Good morning, students. Myself Jaspreet. Your today's grammar topic is the pronoun. This is the third chapter of your grammar book. And now I'll tell you what are pronouns. Pronouns are the word definition. A word used in place of noun is called a pronoun. Look at the following sets of sentence. Mahib is a good boy. Mahib gets up on time. Mahib brushes Mahib's teeth daily. These sentences can be rewritten as, यानी कि जो सेंटेंस आपको बोला गया है इसमें महीब 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 बार बार यूज़ किया जा रहा है जो कि नाउन है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम दोबारा इसको लिखते हैं। नाउ स्टार्ट। महीब इज़ अ गुड बॉय। ही गेट्स अप ऑन टाइम। ही brushes his teeth daily. So it can be observed that in set B, this is set B, instead of repeating the noun mahib noun बार बार रिपीट करने के बजाय जो वर्ड्स ने रिप्लेस किया है the word are he and his have been used, ये दोनों वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। Thus in this set the words he and his are pronouns replacing the noun mahib। हिंदी में जिसको कि हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तो उसी तरह से ये प्रोनाउन है कि नाउन के जगह पर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं दे आर प्रोनाउन। एंड नाउ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 मेन कैटेगरीज। 8 मुख्य भागों में हम प्रोनाउंस को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल एंड इंडेफिनिट। टुडे मैं आपको 4 जो हैं इसके मेन कैटेगरीज उसके बारे में आपको बताऊंगी। नाउ फर्स्ट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। Personal pronoun. A personal pronoun is one which is used in place of name of a person। यानी कि जो सर्वनाम किसी वस्तु व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के लिए यूज़ किया जाता है दे आर पर्सनल प्रोनाउन। लाइक मिस्टर वर्मा इज़ ए प्रोफेसर, ही इज़ एन इंडियन। ही Ramesh lives in Ludhiana, he is a teacher। I love my country। The words he, she, I, my, him, they and me are personal pronouns। They are personal pronouns। Now next जो है पर्सनल जो आपका सेकंड वाला है, this is now your second is reflexive pronoun। Now what is reflexive pronoun? Reflexive pronoun is a self, means when we use self with the word, this is reflexive pronoun। Reflexive pronoun. The reflexive pronouns are those that are formed by adding self or selves to the personal pronoun। अभी आपको मैंने पर्सनल प्रोनाउन बताया ऊपर। अब उन्हीं पर्सनल प्रोनाउन में जब हम सेल्फ और सेल्व्स को ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें एक वचन के साथ यानी कि सिंगुलर के साथ भी यूज़ सेल्फ और प्लूरल के साथ भी यूज़ सेल्व्स, राइट। सेल्व्स लाइक वी, देयर आर सम एग्जांपल। आई हैव पेंटेड दिस हाउस माई सेल्फ। लाइक माई के साथ सेल्फ लग गया तो आई हैव पेंटेड दिस हाउस माई सेल्फ। यू शुड डू योर वर्क, यू शुड डू इट योर सेल्फ। दिस इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो एक मेन जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो फिल करने के लिए आता है तो सेल्फ लगाते हैं साथ में, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ हम सेल्व्स लगाते हैं SCLVES, तो वो हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ अ थर्ड प्रोनाउन इज emphatic pronoun। When reflexive pronoun are used to lay emphasis on a particular point, that is called emphatic pronoun। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रिंसिपल हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे, यानी कि उस पर एम्फोसिस डाला जाता है, स्ट्रेस डाल के उसको बोला जाता है। सो दैट इज़ एम्फोसिक प्रोनाउन कि प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, डिक्लेयर्ड हॉलीडे के प्रिंसिपल ने खुद से डिक्लेयर किया कि कल एक हॉलीडे है। यू योर सेल्फ नो बेटर देन एनीबडी एल्स। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एम्फोथिक प्रोनाउन। नाउ योर फोर्थ प्रोनाउन इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव, ये लाइक आपको इंटेरोगेटिव से ही पता लग जाता है कि जब पूछने वाले जो प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं
जिनमें कि प्रश्न पूछने पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम, कोई प्रश्न जब हम पूछते हैं तो उस तरह के जो प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं, दे आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अभी जो मैंने हिंदी में बताया आपको वही इसका इंग्लिश में है कि जो क्वेश्चन पूछने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, दे आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल हु, हुज, whom, which, what, etc. These are interrogative pronouns. That's all for today. Good day. Next जो आपके 4 हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में बताऊंगी और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको मैं इसके PDF में दूंगी। थैंक्स फॉर टुडे।